विनोद मील की चाल के रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद के साथ सांसद से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई और कहा कि हमें यहाँ 90 से 100 साल हो गए हैं रहते हुए और अब हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। रहवासियों की पीड़ा सुनने के बाद सांसद अनिल फिरोजिया ने चर्चा के दौरान बताया कि विनोद मील के रहवासी बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाओं सहित मुझसे मिलने आए थे, अपनी पीड़ा मुझे बताई। आगे आपने बताया कि मैं विनोद मील के रहवासियों की बातों से सहमत हूं कि आप इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे कोर्ट का आदेश तो बताएं जो मेरे अभी तक संज्ञान में नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। आप मेरे परिवार के लोग हैं, मैं एक बार कोर्ट का आदेश देखकर समझ लूं, उसके बाद ही निर्णय ले सकता हूं। अभी सारी जानकारी एकत्र की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये विषय लाया जाएगा और जनहित को देखते हुए जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। शाम को फुर्सत रहेगी तो शाम को मैं आ जाऊंगा, जब बुलाओगे जब आ जाऊंगा, परसों पहले आ जाऊंगा। मालिकाना हक वहीं पे दिया जाएगा। पार्षद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते। पर उनको तो बात तो सुनो, पर हाँ ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब वैकल्पिक व्यवस्था पहले करेंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को शिफ्ट कैसे करना आया है। हम उस बचाने के लिए अनिल फिरोजिया के पास गए थे, पारस जी के पास भी गए थे, ताकि हमारे 3 बीघा जमीन छोड़ दी जाए और मकान हमारे को दिए जाए। क्या हुए सांसद जी? उनने क्या कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और घर तुम्हारे बचाने की कोशिश करूंगा। कितने परिवार रहते हैं वहाँ से? हम 150-200 परिवार रहते हैं वहाँ पे। विनोद मील की ज़मीन पे कोई अतिक्रमण नहीं है, पूरा खाली पड़ी हुई है। सिर्फ 3 बीघा ज़मीन जो जहाँ हम लोगों का रहवासी क्षेत्र है, जहाँ पे हम 200 परिवार निवास करते हैं, उन 200 परिवार को छोड़कर और जो ये दीपालय का कह रहे हैं, इसका टेंडर का कह रहे हैं, दीपालय और छोटी चाल, इसको भी हमारे पास शिफ्ट कर दी जाए। हमारे पास जगह पड़ी 3 बीघा में, हम इनको भी अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे। अब हमें एक जगह पूरा हो जाएगा, इनका पूरा स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा, पूरी ज़मीन खाली हो जाएगी। खाली होने का वहाँ पे कम्युनिटी हाल बन गया है उस विनोद मील की चाल में। उसमें सरकारी स्कूल बन गया, नालियाँ बन गई हैं, सरकारी लेटरिन बाथरूम का शौचालय बना दिए गए हैं और जगह जगह मतलब पैसा, सरकारी पैसा का मतलब पूरा यूज़ करा। मंदिरों में भी काम करा गया है, रोड बना दिए गए हैं, पाइपलाइन डाल दी गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना के भी कई फायदे हमने उस क्षेत्र में दिए हैं। पर अब ये आगे जाके घर तोड़ने वाली बात क्यों? जब इतनी ज़मीन बेच के अगर इसका निकाल किया जा सकता है, रहवासी इलाका छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हम 70-70, 80-80 साल से एक ही जगह पे निवास कर रहे हैं। हमारे सबके परिवार यही हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। हमारे सबको तोड़ के आज हम कहाँ जाएंगे? पूरे शहर में हम कहाँ भटकेंगे? विनोद मील की चाल के सभी महिला, बच्चे, युवा सब आए थे मुझसे मिलने और उनको ये कि भाई हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। हम यहाँ 90-100 साल हो गए रहते हुए। बात तो सही है कि 90-100 साल हो गए उनको रहते हुए, पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये मुझे भी जानकारी नहीं है। मैंने बोला आप मेरे को कोर्ट का आदेश बताओ, माननीय सम्मानीय न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। अगर उन्होंने आदेश दिया होगा हटाना है तो वो तो फिर माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो तो सबको मानना पड़ेगा। उसकी अवमानना करने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सभी हम कानून का सम्मान करते हैं। पर उसमें अभी मैं देख लूँ, उसको समझ लूँ, पढ़ लूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा कि क्या कर सकते हैं।